नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपको सामने दिख रहा होगा थंबनेल में। तो कुछ आदतें होती छात्रों की जो उनको सफलता की बजाय असफलता की तरफ ले जाती हैं। कहीं आप भी इन आदतों के शिकार तो नहीं है। और यहाँ पे मैंने दो परीक्षाओं को लिखा है यहाँ पे, जैसे टीजीटी पीजीटी 2021 और यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की परीक्षा। क्योंकि इन दोनों परीक्षाओं में एक जैसा हाल है, समय बिल्कुल उतना ही है जितना कम से कम चाहिए होता है। इन दोनों परीक्षाओं में 30 दिन से लेकर 45 दिन का ही समय केवल है। तो इन दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। बाकी अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठेंगे ये उनके लिए भी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये दो परीक्षाएं हैं, इसलिए इन दोनों परीक्षाओं का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। दोस्तों ये देखिए, कुछ आदतें हो सकता है इसमें से आपके अंदर हों। जैसे कि पहला जो पॉइंट है, एक क्वेश्चन पे अटक जाना। बहुत सारे छात्रों की आदत होती है कि पढ़ रहे हैं, कोई एक चीज़ समझ में नहीं आई तो उसके पीछे पड़े रहेंगे कि ये ऐसा क्यों है। कहीं जो है इसको कई जगह से देखेंगे, क्लियर करेंगे, इनसे पूछेंगे उनसे पूछेंगे, लेकिन अपना टाइम पूरा का पूरा इसमें बर्बाद कर देंगे। जैसे कि केवल यही एक प्रश्न उनको परीक्षा में मिलने वाला, बाकी प्रश्न परीक्षा में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर इस टाइम जब आपके पास मात्र 1 महीना या 40 दिन या 45 दिन बचा हो। कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो ठीक है, अपनी डाउट क्लियर करिएगा, लेकिन इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रश्न पे अटकने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग थ्योरेटिकल पेपर करते हैं, जैसे एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, बीए बीएससी बीकॉम या फिर हाई स्कूल इंटर कोई भी एग्जाम देने जाते हैं आप, किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, अगर उसमें से एक चीज़ आपको ध्यान नहीं आ रही कि ये किस सन में घटना घटी थी, तो वहीं पर अटक जाएंगे, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे और टाइम अपना बर्बाद कर देंगे। ये नहीं कि उस सेंटेंस को ही गायब करके आगे बढ़ के लिखें, उसमें ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। तो ये आदत होती है कुछ लोगों की। तो ये आदत जो है बहुत ही हानिकारक है किसी भी परीक्षा के लिए। यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी की हो, जीआईसी प्रवक्ता की हो, या आने वाली कोई और परीक्षा हो, एसएससी की हो या फिर बैंकिंग की परीक्षा हो, तो आपको एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं होता है, आगे निकल जाना होता है। अगर कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको छोड़कर आगे निकल जाइए। टाइम इतना नहीं है कि आप उस पर टाइम बर्बाद करें। कुछ लोगों की आदत होती है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की। उनके पास कितना भी बेस्ट कोर्स मिल जाए, कितना भी ऑनलाइन कोर्स मिल जाए अच्छा से अच्छा, फिर भी वो परेशान रहते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट मिल जाए, कुछ और इम्पोर्टेंट मिल जाए। तो ऐसे लोग केवल मटेरियल ही इकट्ठा करते रह जाते हैं, पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, और यहाँ से इनको बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। ये ऐसे लोग केवल मटेरियल सर्च करते रहते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम्स में, खाली मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं। बस पीडीएफ मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। इनकी आदत होती है यार पीडीएफ शेयर करो, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ तो इतनी सारी होती है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो उसको, ये तो देखना चाहिए आपको। तीसरा पॉइंट है अंडर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि इनको लगता है कि मैं तो इस परीक्षा में पास हो ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो केवल 7 सीट है, मैं कैसे इस परीक्षा में पास हो जाऊँगा, 70,000 लोग अप्लाई किए हुए हैं। तो इस तरह के लोग अंडर कॉन्फिडेंस में होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। कुछ लोग निगेटिव थिंकर होते हैं, निगेटिव सोचते हैं। वो जैसे कि सोचते हैं यार पेपर तो बहुत ही टफ आएगा। अब निगेटिव थिंकर का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि कुछ लोग जैसे कि टीजीटी पीजीटी में बोल रहे हैं कि इस बार जो है इंटरव्यू नहीं है तो पेपर बहुत टफ आएगा। ऐसा नहीं होता है। पेपर बनाने के लिए क्वेश्चन बैंक होता है और उसी क्वेश्चन बैंक से पेपर बनाए जाते हैं। अक्सर पेपर का स्टैंडर्ड वही रहेगा। आपका इंटरव्यू हट गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है पेपर काफ़ी टफ आएगा। और जो चौथी आदत होती है कुछ लोगों की, वो होती है घबराने की। ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। पढ़ाई करने बैठेंगे, 30 मिनट पढ़े, 15 मिनट पढ़े, उसके बाद इनको लगता है यार कुछ होने वाला नहीं है, समय बहुत कम है, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं तो अब पास हो ही नहीं सकता। तो भैया आप तो ज़रूर फेल हो जाओगे। जो ऐसा सोचते हैं वो तो ज़रूर फेल हो जाएंगे, वो सिलेक्शन उनका नहीं हो पाएगा। घबराहट अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि मैं इस परीक्षा को पास करूंगा। और घबराहट निकाल के बिल्कुल सब्र से आराम से पढ़ना चाहिए।
दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जो छात्र नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। इसको आप सीपी स्मार्ट क्लासेस टाइप करेंगे, वहाँ से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। दोनों परीक्षाओं के बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे। जो कोर्स हम चला रहे हैं उसमें टीजीटी का म्यूजिक का कोर्स है, पीजीटी म्यूजिक का कोर्स है, मैथ का कोर्स है, और इसके साथ साथ इंग्लिश का कोर्स है, और बायोलॉजी का कोर्स है, आर्ट का कोर्स है। और ये सब अब क्रैश कोर्स हैं जो आपको बहुत ही तेज़ी से रिवीजन आपका करवाएंगे और बहुत ही ज़्यादा नंबर आपको गेन करने में हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ यूपी SSSC PET परीक्षा का क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुका है और आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और इसमें मानसून ऑफ़र चल रहा है, काफ़ी डिस्काउंट है, वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ना। देखिए, एक ये ऐसा सेंटेंस है, लोग कहेंगे भाई पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में पास कैसे होंगे। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना थोड़ी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। सीधा सा फंडा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा। आप 10 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तो 14 घंटे भी पढ़ते हैं। तो आपका माइंड जो होता है ना, उसके गेन करने की एक कैपेसिटी होती है। एक दिन में आप एक किसी चीज़ को कितना भी मतलब ज़्यादा नहीं कर सकते। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपके खाना खाने की एक कैपेसिटी है, आपके पैदल चलने की एक कैपेसिटी है, आपके दौड़ने की एक कैपेसिटी है, आपके सोने की एक कैपेसिटी है, काम करने की एक कैपेसिटी है। क्या आप ओवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर आप 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो क्या आप एक ही दिन में आप 25 किलोमीटर पैदल चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। हाँ, 5 से 6 हो सकता है, अगले दिन 6 से 6:30 हो सकता है, लेकिन 25 तो नहीं हो सकता कभी ना। तो इसी तरह से खाना खाने की कैपेसिटी है, आप खाने की अपनी जो खुराक है थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये उसको ट्रिपल तो नहीं कर सकते। तो 14 घंटे भैया नहीं पढ़ना है, 10 घंटा नहीं पढ़ना, 12 घंटा नहीं पढ़ना। जो स्टैंडर्ड टाइम है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जो सफल होने चाहते हैं उनके लिए 6 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है पढ़ने के लिए। ये एक नॉर्मल कैंडिडेट को मैं बता रहा हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कैंडिडेट के लिए और ना ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट अपने आप को नॉर्मल कैंडिडेट समझते हैं कि वो कमज़ोर भी नहीं है, टैलेंटेड भी नहीं है, वो 6 घंटा पढ़ें। और जो टैलेंटेड हैं वो 4 घंटे से 5 घंटे में भी काम चला सकते हैं। और जो थोड़े से लेबोरियस है, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वो जो है 7 से 8 घंटे तक पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना। 8 के ऊपर अगर आप गए, 8 घंटे के ऊपर गए, इसका मतलब कि आपका पढ़ा लिखा जो है वो आपके माइंड में जा ही नहीं रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, अंडर कॉन्फिडेंस हमने बता दिया, ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ लोगों को होता है। कुछ लोग बिल्कुल कछुए और खरगोश की कहानी की खरगोश की तरह होते हैं, अरे ये परीक्षा तो मैं पास कर ही लूँगा। और इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना तो रिवीजन करते हैं और ना पढ़ाई करते हैं ठीक से, ओवर कॉन्फिडेंस में बने रहते हैं। अंततः जब परिणाम आता है तो परिणाम में वो फेल हो जाते हैं। अगला है प्रैक्टिस सेट का सॉल्व ना करना। देखिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और प्रैक्टिस सेट अब आप लोगों के लिए आज के टाइम पे तो इतना ज़्यादा उपलब्ध हो चुका है कि आप किसी भी YouTube चैनल पे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। आपको मोबाइल एप्लीकेशन में प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। मेरे एप्लीकेशन भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं। PET परीक्षा का प्रैक्टिस सेट तो हमने फ्री कर रखा है। 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, 10 क्वेश्चन डेली आते हैं, डेली ये प्रैक्टिस सेट आता है। इसी तरह TGT PGT के प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं। तो आपको खैर जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट मिले, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मेरे चैनल से ही आप उसको लीजिए, जहाँ से भी आपको मिले, या फिर आप मत परचेज कीजिए। आप अपने बुक में जो प्रैक्टिस सेट आपके दिए गए आप उससे करिए, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसको छिपा के आंसर छिपा लीजिए, आप सॉल्व कीजिए कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें आपका टाइम बचता है। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी सही आती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी रैंक आती है और आपको पता चल जाता है कि आपसे नीचे कितने लोग हैं, आपसे ऊपर कितने लोग हैं। अगर इतने लोग आपसे ऊपर हैं तो आप उतने ऊपर और भी जा सकते हैं। अगर आज की टेस्ट में आपने 125 में से 100 क्वेश्चन सही किए तो कल के टेस्ट में अगर आपने 110 सही किए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगला है कम सीट है, इतने में तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये कुछ लोगों की होती है कहानी कि भाई सीटें तो कम हैं और हमारा सिलेक्शन इसमें हो ही नहीं पाएगा। तो भाई ये तो नेगेटिव थिंकिंग हो गई।
आपको केवल एक सीट चाहिए, एक सीट पे आपका सिलेक्शन होगा। आप पढ़िए तो हो सकता है बाकी लोग आपसे कम नंबर लेके आएँ। जंग शुरू होने से पहले हथियार रख देना, जो लोग जिनकी आदत होती है वो कुछ नहीं कर सकते। और एक पॉइंट शायद यहाँ पे छूट गया शुरुआत वाला, ये मैंने आपको नहीं बताया, वह पढ़ते रहना जो ज़रूरी ना हो। भैया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या पढ़ना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। आपको वो मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। कुछ लोग उलझे रहेंगे किसी चीज़ में और पढ़ते रहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है या फिर सिलेबस में है भी तो बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई एक टॉपिक आपने लिया और उसको बहुत ही डीप में जाके पढ़ रहे हैं, इतना डीप में चले गए कि आप अरे आपको रिसर्च स्कॉलर थोड़ी बनना है, आपको अपना लेवल देखना है। अब जैसे पीईटी की परीक्षा की बात करें, पीईटी की परीक्षा में हिस्ट्री में 5 प्रश्न आने हैं, ज्योग्राफी में 5 प्रश्न आते हैं, तो 5 प्रश्न आपको ऊपर ऊपर के पढ़ने हैं। ये नहीं कि आपने पूरा मुगल साम्राज्य को इतने अंदर तक जाके पढ़ लिया, आपको पीसीएस का एग्जाम थोड़ी ना देना है। मुगल साम्राज्य से, मौर्य वंश से और गुप्त वंश से केवल उतना ही पढ़ना है जितना से आपका काम चल जाए। या किसी और टॉपिक से, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से केवल आपको उतना ही पढ़ना जितने से आपका काम चल जाए। दोस्तों ये हो गई कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आपको बताई, जिनको आप जो अपनी आदतें हैं इनमें सुधार कीजिए। अभी बहुत समय है, परीक्षा में पास होने के लिए बहुत समय है। और पीईटी में 27 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं। 27 लाख लोगों में से आपको टॉप 1 लाख में 1 लाख लोग जो टॉप वाले होंगे उनमें अपना कम से कम जगह बनानी है। 26 लाख को पीछे छोड़ना है। इसलिए सही तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि आपको इसी साल नौकरी मिल जाए। सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, नौकरियां खूब सारी आ रही हैं। और इसी तरह से मैं टीजीटी पीजीटी के छात्रों को भी कहना चाहूँगा कि अभी भी 32 दिन है भैया आपके पास। 32 दिन एक किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत होता है। लग जाइए, परिश्रम कीजिए, अच्छे से कीजिए। और जो हमारा फार्मूला है 6 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है। इस पढ़ाई में जो बाहर की जो पढ़ाई होती है उसको मैं काउंट नहीं करता हूँ। 6 घंटे मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपको ये जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।